हेलो लियो, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं एंड ये भी बताएं कि पास्ट वाला रीडिंग जो है फुल जून मंथ का जिसने भी देखा है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू नो। आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 दिन जो है आपके लाइफ में क्या लाने वाला है एंड उसके लिए आपके एडवाइजेस भी क्या है, दैट्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। एंड ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो oh my god, what is this Leo? यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूर्ण का टाइम आ गया है। रुकावटें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस डेविल, किस चीज़ का ये इतना एक्सट्रीम पावर हो रहा है। ओके, सो पहले मुझे तो यहाँ पे बहुत लोग के लिए ये एक रिलेशनशिप दिल से जुड़ा हुआ तो मामला है ही, बट हम पहले रोमांटिक रिलेशनशिप्स को हम कवर कर लेते हैं लियो, वो हाईलाइटेड रहने वाला है एंड करियर का भी हम बात करेंगे इसके बाद में। सो लियो, ये जो अभी 10 दिन है इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या ऑब्स्ट्रक्ट फील करते हैं अपने इमोशनल हेल्थ को लेके। जहाँ पे भी आपका दिल अटका हुआ है, बहुत का दिल रोमांटिक लव में अटका हो सकता है, मतलब वेर एवर यू आर फोकसिंग राइट नाउ। अटका से मेरा मतलब वो है कि ये रोमांटिक लव हो सकता है, ये एडिक्शंस हो सकते हैं, जो भी आपके दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग दिल से अपने करियर से भी जुड़े होते हैं, उनके लिए अपना करियर बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पीछे छोड़ते हैं, तो उनके लिए अपना करियर रहेगा, किसी के लिए रोमांस रहेगा, किसी के लिए कुछ प्लान्स रहेंगे, बिजनेस प्लान्स रहेंगे। जो विश वाले अभी फेज में है उसमें अभी तक एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन उसका नहीं हुआ है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है लियो। ये जो आपका जो इमोशनल जो उतार है, मतलब जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हैं, लव के लिए हैं, लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली इट्स अ चॉइस, लव रिलेटेड चॉइस या फिर डिफरेंट चीज़, उसमें भी हम आएंगे। बट आपका जो ये फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, पीसफुल, आपके लाइफ में ये रोमांस या फिर ये काम जो है बहुत पीस लाता है, आपको दिल से खुश करता है, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है, उसमें थोड़ा सा आप ना डगमगाए हुए हो। जैसे कि कभी कभी ना आप एक्सट्रीम में चले जाते हो, एक्सट्रीम नेगेटिव सोच लेते हो, शायद से हुआ भी है, मे बी इट हैज़ कि आपका लव लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है विद द सेम पर्सन और विद अदर पीपल, अदर पास्ट लव लाइफ, मतलब जितने भी एक्स आपके लव रिलेशनशिप्स रहे। तो आप कभी कभी उस डिसअपॉइंटमेंट में, पास्ट में आपने क्या खोया है उसमें आपका दिल अटक जाता है, या फिर प्रेजेंटली भी आपने क्या खोया है, ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पे आपको पास्ट के जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लव रिलेटेड, अपने दिल से जुड़ा हुआ, उससे अभी बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो आपको रोके हुए हैं एंड डेविल बैठा हुआ है, उसने उस चीज़ को ना आपने एक अपना फेलर स्तंभ बना दिया है। लोगों को शायद से नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ इंटरनल, शायद से आपको भी नहीं पता है लियो, दैट कि ये जो आपके जो धक्के हैं ये आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली दिल पे लिया है, या फिर एज ए प्रॉब्लम उनको कंसिडर किया है। ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको कंसिडर करेंगे ना तो वो तो अपना जड़ पेड़ बना के आपके लाइफ में गड़ के बैठ जाएगा। जो दुख है, ये जो इमोशनल लॉस हुआ है, रिश्ते खो जाने का दुख, लोग खो जाने का दुख, या फिर आपने एफर्ट्स डाले हैं वो वर्कआउट नहीं हुए हैं उसका दुख, अगर आप सोच के इसमें अगर इस जेल में रहोगे, मेंटल जेल में रहोगे, तो ये बहुत बड़ा एक दिन हो जाएगा, डार्क डिप्रेशन, सैडनेस एंड दुख वाला बन जाएगा। उसमें से आपको बाहर निकलना है। टेम्परेंस कार्ड है, इमोशंस को बैलेंस करें। एक तरफ आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, वाइट, एक तरफ आप डार्क भी सोच रहे हैं। जो खराब पास्ट में हुआ है वो सोच रहे हैं, जो फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, अच्छा आप लाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं। इसमें अभी डेविल बैठा हुआ है, मतलब आपने खुद ही उसको चीज़ को डेविल बना दिया है, ठीक है, उसको बड़ा करके, या फिर रिपीटेड फेलियर्स इन लव लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। और आई वुड नॉट से लव लाइफ, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिल से जुड़ा हुआ रिपीटेड ब्रेक्स ऑफ योर हार्ट, मतलब हार्ट दोबारा बार बार टूटना, चाहे वो काम के क्षेत्र में टूटे या फिर अपने दिल के मामलों में, लव रिलेशनशिप में टूटे या फैमिली में इसमें टूटे, तो वो थोड़ा सा अभी एक बड़ा सा आपके लाइफ में कंट्रोल करता है। यू नीड टू, ऐसा नहीं, आप इसको पूरा डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये सारे इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं। एडवाइस ये रहेगा कि उसमें थोड़ा सा पहले तो बैलेंस लाए,
ठीक है, ख़राब एक चीज़ हुआ है, अच्छा भी बहुत चीज़ हो रहा है। अच्छा जो है ना उसका मुझे क्वांटिटी कम दिख रहा है, यू आर यू नो इट्स लाइक नाइट ऑफ कप्स, आप उस पावरफुल इसमें आए नहीं हो कि मुझे ये जो मैं फ्यूचर को जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जो फ्यूचर में मुझे लव चाहिए या फिर ये मेरे काम के डिज़ायर्स है या फिर लव के डिज़ायर्स है, इसमें आपका पावर थोड़ा सा कम दिख रहा है, पास्ट का आपके ऊपर हावी होना थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। सो पेशेंटफुली हील करें पास्ट से, पास्ट को पास्ट में छोड़े, बैलेंस लाएं। पास्ट को पूरा पूरी आप डिलीट नहीं कर सकते, उसके साथ जीना सीख जाए एंड नया फिर आपका आगे बढ़ेगा। एडवाइस ये रहेगा, अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो एल्कमी हो रही है, दो कप्स की, इमोशनल बैलेंस ऑफ डार्क एंड नेगेटिव सोच एंड पॉजिटिव सोच के बीच में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फुल्ली पॉजिटिव आपके लिए अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट होना, एकदम ही पास्ट का ख़राब नहीं सोचना, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि है आपके एनर्जी में अभी भी ये डेविल बैठे हुए हैं। तो बैलेंस करें, एक न्यूट्रल ग्राउंड में आए। एडवाइस ये रहेगा कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप आपके लिए जो सही है उसको अभी आप चूज़ करें, किसी को हानि किए बिना। यू नो जस्टिस एंड द लवर्स कार्ड, इट्स लाइक सच अ बिग चॉइस एंड डिसीजन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं इट इज़ टेलिंग मी कि आप अपने लिए लव को चूज़ करें, चूज़ लव। ये लव जो पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है, ये किसी पर्सन से है या फिर सिचुएशन से है या मल्टीपल पीपल से है या सेम पर्सन के साथ मल्टीपल टाइम से है, उसको आप छोड़ दें पीछे। चूज़ लव इन योर लाइफ। पहले तो सेल्फ लव, खुद के लिए जो अच्छा है वो करें और लव को प्रायोरिटाइज करें। एंड कहीं ना कहीं आप जो फ्यूचर में जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। लव रिलेटेड अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में किसी के बारे में आप सोच रहे हो, इट्स अ ह्यूज सोल कनेक्शन हो सकता है। सो उसको चूज़ करें, बट अगेन नॉट हार्मिंग अदर पीपल इन योर सराउंडिंग, ऐसा बात है। मतलब सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। इट इज़ लाइक कि अगर थर्ड पर्सन है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे होते हैं ना कि सब दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, आप वो कैसे करोगे? इट्स वेरी ट्रिकी, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी। तो ऐसा हो सकता है, एंड सबके लिए नहीं, बट ये एग्जाम्पल बहुत आसान था मुझे देना, इसलिए मैंने दिया। सो जस्टिफाई भी करें अपने चॉइस को, बैलेंस होना चाहिए, तराजू बैलेंस होनी चाहिए, सब लोग खुश होने चाहिए उस डायनामिक्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, आप और आपका प्यार, तो कहीं चेकआउट करें कि उनके लाइफ में तो कुछ क्लिंग्स नहीं है, कहीं उनको तो कुछ कार्मिक कनेक्शन से बाहर नहीं निकलना है, या फिर आपको कोई कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलना है। सो सबको जस्टिस करके, सबके साथ न्याय करके आप क्या डिसीजन लोगे, दैट इज़ अ क्रूशियल पॉइंट। ओके, तो वो तो आप ऐसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, सही डिसीजन नहीं ले सकते हो अगर आप पास्ट में ही ये सब में हो। सो लुक एट द फ्यूचर डेफिनेटली, बट अगेन बैलेंस आउट करके। एंड ऑल्सो और एक चीज़ मुझे लियो दिखाई दे रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इट इज़ कार्मिक। आपका जो कर्मा है, पास्ट में जो खराब कुछ चीज़ें आपके दिल में बैठी हुई है, वो भी आपका डिज़र्व था, कर्मा था। अभी जो फ्यूचर में आ रहा है, ये भी अच्छा चीज़ है जो आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस दे रहा है, पीस दे रहा है, स्लो मूविंग लव है, एंड लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज़ ऑल्सो कर्मा। सो कहीं ना कहीं कोई एक लव कनेक्शन या फिर आपका लाइफ, इफ़ इट्स लाइक अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को तो एक थर्ड रीज़न या एक थर्ड पर्सन के साथ जस्टिस, कार्मिक कनेक्शन तोड़ के या न्यूट्रल ग्राउंड में रह के आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए ये चॉइस जो है, ये डिसीजन जो है बहुत मेजर हो जाता है, मतलब क्रूशियल हो जाता है। ऐसा मुझे लिख रहा है। मतलब जैसे कि किसी से जस्टिस इज ऑल्सो एट टाइम्स कि डिवोर्स लेना या फिर कार्मिकली सबके लिए न्याय करना। सो ऐसा ना हो कि किसी से डिवोर्स लेके या फिर कार्मिक कनेक्शन को छोड़ के फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपको दोनों चीज़ ही कंटिन्यू रखने हैं। सपोज इट इज़ लाइक दिस, सो इट इज़
नॉट फीजिबल। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, बैलेंसिंग आउट समथिंग। इट इज़ टेलिंग दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इमोशनल बैलेंस में आना पड़ेगा, फिर आप लॉजिकली सही डिसीजंस ले सकते हो। एंड अगर मैं आपके काम की, करियर की बात करूँ लियो, तो करियर में जो आपके पास्ट के फेलियर्स हैं वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी से निकल गए हैं तो नहीं निकले हैं। फ्यूचर के जो आपके विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, उसमें आप थोड़ा सा धीरे जाएं, स्लो जाएं, गो स्लो एंड ऑल्सो बैलेंस आउट एवरीथिंग। मतलब जैसे कि सारा अपना जो पैसा है, एनर्जी है, वो एक ही काम के ऊपर ना डाल दें, 2-3 अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करें, चाहे वो आपकी एनर्जी है, टाइम है या फिर पैसा है, सो दैट आपका जो अगर नुकसान या नफ़ा नुकसान जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसमें से आपको चूज़ करना है कि सबसे आपको यू वुड बी, मतलब कहीं ना कहीं जून मंथ वुड बी यू नो एक चॉइस का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो। जहाँ हो वहाँ पे भी आप सही हो, या फिर आप ग्रोथ चूज़ करो, आप अपना प्यार चूज़ करो, आप अपना खुशी चूज़ करो, हैप्पीनेस चूज़ करो। किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए वर्क है, तो या फिर किसी के लिए कोई लीगल बैटल है। तो कोई आपके अगर पीछे पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप लीगल बैटल लड़ने का डिसाइड करो। कोई अगर आपके इंटेंशंस उनके ख़राब है, इफ़ दिस इज़ अ पर्सन या फिर एक सिचुएशन, आप शायद से डिसाइड करो कि अभी मुझे लीगली इस चीज़ को लेना है, कोर्ट के थ्रू लेना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लिए उस मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू बिलीव देन इट इज़ पॉसिबल एंड सक्सेसफुल। एंड कुछ भी करने के पहले इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले ले। अगर आप प्यार में भी आगे बढ़ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ले, सामने वाले पर्सन का फीलिंग्स, इंटेंशंस, एवरीथिंग। अगर आप काम में भी, प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, वर्क में अगर नया कुछ डिज़ायर है, उसमें आप कुछ बड़ा ऐसा चॉइस करना चाहते हो, तो पहले लॉजिकल प्रैक्टिकल जो डेटा अवेलेबल है, मार्केट रिसर्च करें एंड देन ही फिर आगे आप कुछ रिस्क लें। इट्स अप टू यू, यानी कि 50-50% है। आपका लाइफ आगे पॉजिटिव भी हो सकता है या जहाँ है उस वहाँ पे भी रह सकता है। तो अगर आप, ये आपके ऊपर है कि आप इसको सक्सेसफुल बनाते हो या नहीं बनाते हो। सो ये जो कनेक्शन है, लव के रिलेटेड जो कनेक्शन है, ये भी कार्मिक है, ये आपके लाइफ में आना ही था। प्लस वर्क इज़ ऑल्सो, वर्क वाइज ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ना जो सोल पर्पज़ है लाइफ का, जो काम के लिए, जिस एरिया में जाने के लिए आप इस धरती पे आए हो, जिसके लिए आप एक्सपर्ट हो, वो वाला काम है ये। इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ वर्क एंड ये आपका सोल पर्पस जो है इस धरती में आने का, वो सॉल्व कर दे रहा है। सो दिस वर्क इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड चूज़ दिस वर्क। जैसे कि होता है ना, आपको अगर पेरेंट्स ने बना दिया है सपोज डॉक्टर, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है धीरे धीरे कि मैं तो आर्टिस्ट भी हूँ। ये आर्टिस्ट जो है इसमें आप एक्सपर्ट हो और ये आप अगर चूज़ कर रहे हो, ये आपका सोल पर्पस भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। मतलब इससे, ये काम से आप बहुत सारे लोगों को भी हेल्प करोगे कुछ ना कुछ करके, मतलब समहाउ दैट नीड्स टू बी डिग आउट। सो ऐसा है लियो। So you would be in a cross junction right now in the month of June. So let's see what comes in the next one towards you, वो हम next month में देखेंगे। So that's what I have for you right now, Leo। अगर आपको अपने बारे में और भी ज़्यादा जानना है, आपकी लाइफ में क्या सही डिसीजन सही रहेगा, क्या ख़राब रहेगा, वो आप पेड पर्सनल रीडिंग्स में ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग में है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऑल द डिटेल्स यू विल गेट ऑन माई वेबसाइट। एंड अगर आप कोई सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, 21 डेज़ का हीलिंग भी आपको हेल्प करता है। एंड उसमें जो इंटेंट करते हैं, जो आप चाहते हैं, वही एग्जैक्टली होता है। सो इट इज़ दैट मच पावरफुल। एंड हमारा जो बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट है, दैट इज़ ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट। इट्स अ प्रेडिक्शन रिपोर्ट ऑफ योर होल लाइफ। सिर्फ ये प्रेडिक्शन रिपोर्ट नहीं है, ये एक गाइडिंग टूल है आपके लाइफ के लिए कि आपको कौन सा एरिया सूट करेगा, करियर वाइज, शादी कब होगी, कौन से कब होगी, किड्स का क्या सीन है, ये सब। एंड क्या उसमें जो भी उसमें पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं आपके ऑरा में, उसको आप कैसे और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, उसके भी एडवाइजेस दिए गए हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका रूट कॉज, डिफेक्ट्स कहाँ से आ रहा है, वो भी, उसके भी रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। प्लस अगर हमको स्कैनिंग में दिखता है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ हैं, तो या फिर एंसेस्ट्रल बैगेज आप कैरी कर रहे हो जिस वजह से आपका रुक के ग्रोथ हो रहा है, सो वो भी रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। रेस्ट इज़ अप टू यू एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।